हेलो दोस्तों, कितना अच्छा हो ना कि जब हम सुबह उठे और हमारे पीछे इतना खूबसूरत नज़ारा दिखे। पर ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ऐसा तभी हो सकता है जब हम कहीं बाहर आए हैं पहाड़ी जगह पे। तो इस वक्त मैं आई हुई हूँ ऋषिकेश में और मैं आपको एक्सप्लोर कराने वाली हूँ ऋषिकेश में कौन कौन सी जगह है घूमने वाली और क्या क्या यहाँ पे खास है। वैसे तो ऋषिकेश में सब कुछ ही खास है और कौन कौन सी चीज़ें जगह हम देख पाते हैं और विजिट कर पाते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है, ये सब चीज़ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मौसम है इस वक्त सितंबर का और गर्मी थोड़ी ज़्यादा है उम्मीद के अकॉर्डिंग, मतलब उम्मीद के अकॉर्डिंग गर्मी ज़्यादा है और ऐसे में अब क्या बुरा हाल होने वाला है या अच्छा होने वाला है ये सब आपको आगे दिखेगा। तो चलिए मेरे साथ पहले देखते हैं हम कहाँ जाने वाले हैं। ओके, तो ऋषिकेश में आने के बाद ऋषिकेश का बस स्टैंड के पास में है तपोवन। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बहुत मतलब नियरेस्ट में होटल के बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो ये हमें जो होटल मिला है वो स्ट्रीट के अंदर है जाकर, लेकिन वो अच्छा है। वो मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि क्लीन और अच्छा होटल मिल चुका है, न्यू बना हुआ है। तो यहाँ से भी इस वक्त बज रहे हैं 4:45, क्योंकि सुबह से ही मतलब पहुँचने के बाद, रेस्ट के बाद और खाने वगैरह के बाद फिर अब यहाँ पे टाइम कंप्लीट हो पाया है और अब हम निकले हैं। अब देखते हैं कितनी जगह घूम पाते हैं नहीं घूम पाते हैं। पहले हमारा प्लान था कि स्कूटी से जाएं, बट स्कूटी से वो ज़्यादा दूर पड़ेगा, इसलिए हमने प्रेफर समझा है कि ऑटो या कोई लोकल टैक्सी से जाएंगे। तो शाम के 5 बजे भी यहाँ पे मतलब धूप है और गर्मी है। तो स्कूटी वाले और गाड़ी वाले इतनी ज़्यादा होशियारी दिखा रहे थे, तो मैंने ई रिक्शा करके राम झूला जाने का सोचा कि सबसे पहले राम झूला घूमा जाए। और ये जो रास्ता है ये वॉकिंग डिस्टेंस है, आप पैदल भी जा सकते हो, पर हम रिक्शा से जा रहे हैं। और फिर वहाँ पहुँचने के बाद सीढ़ियाँ आती हैं और ये वाली सीढ़ियाँ हैं, आप उतर के फिर आप मार्केट वाले एरिया में पहुँच जाओगे जो रास्ता राम झूला की तरफ जा रहा है। लक्ष्मण झूला में काम चल रहा है, वो झूला शीशे का बनेगा तो इसलिए वहाँ बंद है, तो आप राम झूला जा सकते हैं और मार्केट जा सकते हैं। तो मेरा प्लान था शिवपुरी ब्रिज जाने का, लेकिन वहाँ के लिए शाम हो चुकी है तो हमारा वेस्ट जाता है, इसलिए हम फिलहाल आ गए राम झूला। और राम झूला में भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, और यहीं पर ही हैं वो चोटी वाले बाबा जिनकी वीडियो आपने देखी होगी। तो स्कूटी वाले बहुत ज़्यादा रेट बता रहे थे, इसलिए हम लोकल ऑटो करके आ गए जिन्होंने से 20-20 रुपये सवारी। अनफॉर्चुनेटली लक्ष्मण झूला बंद कर दिया गया है, वहाँ पे काम चल रहा है, इसलिए सब लोग राम झूला में ही घूमने आ रहे हैं और इसलिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है। मतलब वैसे बहुत फेमस जो है वो लक्ष्मण झूला है, लेकिन राम झूला भी सेम ही है और यहाँ से आप लक्ष्मण झूला भी देख सकते हो वो, लेकिन बंद कर रखे हैं थोड़ा। तो राम झूला में इतनी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से तो मैंने सोचा नीचे घाट के पास आके बैठा जाए, यहाँ पे सुकून मिलेगा और पानी जो है वो ठंडक है उसके पास और यहाँ बैठने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो मैंने कहा थोड़ा झूला दूर से देख लेती हूँ, फिर जाके पास में जाके देख लूँगी। राम झूला पे मैं कंप्लीट नहीं गई हूँ। राम झूला पे बहुत ज़्यादा भीड़ है इस वक्त, क्योंकि उधर की साइड लक्ष्मण झूला है वो बंद कर रखा है, इसलिए राम झूला में यहाँ के जो लोकल है स्कूटी वगैरह बाइक और बहुत भीड़ और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो फिलहाल वो भी हमने थोड़ा क्विट नहीं करा, मतलब शाम को जाएंगे और रात होने के बाद। तो फिलहाल मैं यहाँ आगे बैठी। अगर आप लोग भी इस मौसम में ऋषिकेश आने का सोच रहे हो तो अच्छा है, घूम सकते हो, लेकिन लक्ष्मण झूला फ़िलहाल बंद है और राम झूले से ही अप डाउन हो रहा है, तो इसलिए। और यहाँ पे राफ्टिंग भी आप कर सकते हैं। और तो राम झूला देखने के बाद अब हम मार्केट के एरिया में आ गए हैं और ये वाला जो आप एरो देख रहे हो नीलकंठ पैदल मार्ग, तो मतलब यहाँ से बहुत सारे मंदिर आते हैं। वैसे तो ऋषिकेश जाना ही मंदिरों के लिए जाता है, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों से ज़्यादा मंदिर हैं। हर जगह हर गली में आपको बहुत सारे मंदिर नज़र आ जाएंगे। और ये जो रास्ता देखो नीलकंठ की तरफ जा रहा है, ये वो मंदिर है जहाँ पे भगवान शिव ने विष पिया था और इसलिए उनका कलर नीला हो गया था। तो यहाँ पे जगह जगह आपको बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे। तो फ़िलहाल मैं जिस मंदिर में आपको लेके जा रही हूँ वो बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है। और ख़ास इस वजह से है क्योंकि वहाँ पर एक ही पेज पर पूरी भगवत गीता लिखी हुई है। मतलब कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इतनी बड़ी गीता, मतलब जिसमें बहुत सारे पेज होते हैं, बहुत सारे श्लोक होते हैं, वो सिर्फ एक पेज पे लिखी हुई है। तो हम ढूंढते ढूंढते इस मंदिर में पहुंच चुके हैं और इसी के सामने घाट है जहां पर आरती होती है शाम के वक्त, बहुत खूबसूरत आरती होती है। तो ये जिस मंदिर में आपको लेके जा रही हूँ, इस मंदिर का नाम है गीता भवन। तो यहाँ पे आश्रम भी बने हुए हैं,
तो यहाँ पे काफ़ी लोग रहते भी हैं और यहाँ पर सेवा भी करते हैं। तो ये रास्ता जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये रास्ता देखो गीता भवन का रास्ता है। और यहाँ बाहर ही आप देखो दीवारों पर ही आपको श्लोक नज़र आ जाएंगे, पिलर के ऊपर जो जगह है वहाँ पर आपको श्लोक नज़र आ जाएंगे। और ये जितने भी आप यहाँ पे कमरे देख रहे हो, यहाँ पर ये कमरे बना रखे हैं वृद्ध लोगों के लिए, जो अकेले लोग रहते हैं उनके लिए आश्रम। तो अंदर आने के बाद जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको संस्कृत में श्लोक लिखे हुए नज़र आ जाएंगे। और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, मतलब जो बुज़ुर्ग लोग रह रहे हैं, उनको देख के यहाँ पे मतलब जो लोग बस गए हैं या फिर जो लोग सेवा में हैं, जो शरण ले लेते हैं, जैसे इस तरह लोग यहाँ पे रह रहे हैं और इनको बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पे दी जा रही है। तो मंदिर में घुमाने के बाद अब मैं आपको लेकर आई हूँ गंगा घाट पर। मतलब यहाँ पर आप ये चेंजिंग रूम देख रहे हो, यहाँ पर लेडीज़ के लिए चेंजिंग रूम बनाया गया है कि अगर वो स्नान के लिए आती हैं तो यहाँ पे चेंज कर सकती है। और यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, आराम से सुकून से बैठ सकते हो। मंदिर का दृश्य मैंने आपको इसलिए नहीं अंदर से दिखाया क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था और हमें फ़ोटो खींचना भी अलाउ नहीं था, तो इसलिए बाहर से हम जितना रिकॉर्ड कर सकते थे उतना आपको दिखा दिया। लेकिन अगर आप ऋषिकेश घूमने जाते हैं तो आप उस मंदिर को मिस ना करें, क्योंकि जो मैंने आपको बताया है वो मंदिर वहीं पर है। इस वक्त शाम के 6:30 बजे हैं और यहाँ पर पीछे आप देख रहे हो घाट पर आरती शुरू हो गई है। और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं है। यहाँ पे जगह जगह पे आपको अलग अलग तरह के स्टॉल मिल जाएंगे और वहाँ पे आप बहुत ही सस्ते में कुछ भी खा सकते हैं। मतलब आप 40 में भी अपना पेट भर सकते हैं। और दोस्तों अब इंतज़ार ख़त्म और अब हम आ गए हैं राम झूला के पास वाली मार्केट में, जिस रेस्टोरेंट में जिसका नाम है चोटी वाले बाबा। ये बहुत मशहूर है और अगर ऋषिकेश कोई आता है तो इनका खाना ज़रूर खाता है। और इनकी ब्रांचेस नहीं है, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। इनकी ओरिजिनल ब्रांच ऋषिकेश में ही अवेलेबल है। तो एक ही साइड इनकी 2 शॉप है और सुबह से ही लोगों की लाइन लग जाती है कि 10 बजे इनका अगर खाना रेडी होता है तो लोग 7 बजे आके ही बाहर नंबर लगा देते हैं। तो ये वाले बाबा आप देखो, ये मतलब जिन्होंने काम शुरू किया था, जिनके नाम से काम शुरू हुआ था, चोटी वाले बाबा, तो आज का मेन्यू इन्होंने लेकर यहाँ पे इन्हें बिठा रखा है। और यहाँ पे जो हैं इन्होंने शुरुआत करी थी और इनका खाना इतना मशहूर हुआ कि इनको चोटी वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। तो मैंने सोचा मैं भी अंदर चल के और इनका खाना टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि आखिर क्या कुछ इनके पास ख़ास है या सिर्फ नाम ही रह गया है। तो फाइनली आई हुई चोटी वाले बाबा रेस्टोरेंट, जो बहुत मशहूर है और यहाँ पे बाबा बैठे रहते हैं। अब यहाँ पे अब हम चोटी वाले बाबा हैं तो ऑब्वियसली जो इनका फेमस डिश है वही ऑर्डर करेंगे। तो ये चोटी वाले बाबा का जो मेन्यू है और इसमें ये वाली जो थाली है, इसमें जो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये ही मैं ट्राई करने वाली हूँ आज। प्लेट्स आ रही है और इंतज़ार ख़त्म, जल्दी से थाली आने वाली है। चोटी वाले बाबा रेस्टोरेंट थाली हमारी आ गई है और एक्साइटमेंट अब हमारी पूरी हो गई कि मतलब चलो फाइनली अगर हम ऋषिकेश आए तो यार चोटी वाले बाबा की थाली तो खा के जाएं। तो ये आ गई है चोटी वाले बाबा की फेमस थाली। तो यहाँ पे ये पुलाव है, दाल मखनी एंड स्वीट में गुलाब जामुन, रायता, कढ़ी, शाही पनीर, आलू गोभी, सैलेड, रोटी, पापड़। तो ये है इस थाली में पूरा। तो देखने में तो बहुत अच्छी है, खा के देखते हैं कैसी लगती है। तो खाना हो गया है हमारा, तो बस बिल आ रहा है। तो मैं देख रही थी यहाँ कुछ फॉरेनर्स बैठे हुए, यार उनको इंडियन टेस्ट क्या समझ आता होगा, लेकिन आपने देखा यहाँ ऋषिकेश में भाई आपको बहुत सारे फॉरेनर्स नज़र आ जाएंगे। उनको इतना प्रेम है यहाँ से, बहुत ज़्यादा नज़र आ जाएंगे यहाँ पे, मतलब हद से ज़्यादा। मैं आपको दिखाती हूँ इनकी पुश्ते, मतलब इन्होंने काम शुरू किया था और अभी तक ये रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। तो मतलब ठीक ठाक है, इतना खास भी टेस्ट नहीं। देखो एक बाबा यहाँ बैठा है, एक बाबा वहाँ बैठा है, तो इन्होंने 2 रेस्टोरेंट कर लिए। मतलब इतना भी नहीं है कि बहुत खास है, बस ठीक ठीक है। यही है वो चोटी वाले बाबा। अगर ऋषिकेश में आप आते हो तो आप इनका खाना ज़रूर खाइए। अभी बोल दो हाँ, खतरनाक नहीं हो, अच्छा खाना बनता है यहाँ पे। अच्छा खाना कह रहे हैं, अभी बोल दो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दो। हाँ, सब्सक्राइब करना, घंटे हो जाएगा जरूर, ऐसी बात।